सरगुजा संभाग के लखनपुर विकासखंड के पुहपुटरा पंचायत स्थित चिलबिल पंडोपारा में बदहाल सड़क से परेशान ग्रामीणों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बने गहरे गड्ढों और कीचड़ में ग्रामीणों ने धान की फसल रोककर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। खराब सड़क के कारण स्कूली बच्चे हादसों का शिकार हो रहे हैं, जबकि एम्बुलेंस गाँव तक नहीं पहुंच पाती। गंभीर मरीजों और गर्भवती महिलाओं को करीब 2 किलोमीटर तक घाट पर ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। मैं पुपुटरा का निवासी हूँ। मेरा नाम मीना रजवाड़े है। हम लोग पुपुटरा से रोपा लगाने आते हैं चिलबिल पंडोपारा में। यहाँ का रोड बहुत गंदा है और जैसे जैसे खेत भी नहीं रहता वैसे तो यहाँ का रोड है, इसलिए हम लोग रोपा लगाए हैं। खेती बाड़ी छोड़ देते हैं, इसी करते हैं ना, इसी में हम लोग का करना चाहिए। रोडे में कितना दिन बहुत खराब है, बहुत दिन से है, एकदम कीचड़ है, पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। जैसे यहाँ कुछ हो जाता है तो साल आदमी ही मर जाएंगे, कुछ होगा ही नहीं, न एम्बुलेंस आएगा ना गाड़ी चलेगा, तो क्या करेंगे इंसान, आदमी तो मर ही जाएगा ना। होगा वही 9-10 घर और ऐसे तो आम पब्लिक बहुत आते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि यहीं कर लोग रहते हैं वो आते जाते हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं, बस्ती से आते हैं, दूसरे गाँव से आते हैं। सब लोग बोलते हैं कि इधर का रोड ऐसे है वैसे है, हम लोग भी बोलते हैं, सरपंच सचिव को सब लोग को बोलते हैं, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं देते हैं कोई। मैं चिलबिल पंडोपारा का राजे पंडो चिलबिल पंडोपारा का हूँ। तो रोड में तुम्हारे मन रोपा काबर लगा रहा है? तो क्या करिए, अब रोड बनते नहीं है, अब पूरा कीचड़ है, रोपा जाए लाइक वही अब यही में जगह थी, रोड तो बनते नहीं क्या चलते। कई साल से समस्या बना ये बहुत साल होगी, बहुत साल से ही चला था। तो तुम सड़क उड़क की मांग नहीं करा? करे रहे कई बार, और कई बार मीडिया वाला भी आए रहे, इसने कर करके ले गई, कुछ हो ही नहीं करा थी, हले नहीं होता। सरकार नहीं सुना तो सरकार नहीं सुना तो वोट समय ही बोली कि मौके जीतावा, इसे कर दूं, इसे करूं, रोड बनाऊं, ये करूं, वो करूं, वो जीते के बाद यहाँ कोई नहीं आते। सब चीज का समस्या होती है, कोई डिलीवरी होगी, सब कोई बीमार होगी, ये सब परेशानी। खटिया उठा में उठा के ले स्थान वो पार सड़क है पक्का का, न रास्ते पार भी लेते यहाँ से खाना चल 1 किलोमीटर। हाँ, यहाँ इतने जाते 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आसपास पड़ जाते हैं। हम चाहते ये रोड अच्छा से बन जाए ताकि पारल परेशानी ना हो, फिर नहीं सुन जाए तो क्या करो, तुम्हारा भी कस जिससे मरते रहे आदमी। रायगढ़ जिले के पुसोर ब्लॉक में गोतमा से कोतासुरा तक करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पीडब्ल्यूडी सड़क पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त होने के आरोपों को लेकर विवादों में है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के 1 महीने के भीतर ही सड़क के शोल्डर धंसने लगे हैं और कई जगह डामर उखड़ गया, जिससे आवागमन जोखिम भरा हो गया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बाद क्षतिग्रस्त हिस्सों को केवल मिट्टी और बालू से मरम्मत कर खानापूर्ति की गई। उनका कहना है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। वहीं पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता अमित कश्यप ने कहा कि सड़क में कोई भी दरार नहीं है, जहां मामूली क्षति थी उसकी मरम्मत कर दी गई है। मामले को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। गोतमा में कई जगह नहीं, केवल एक जगह में 3 मीटर शोल्डर में हाई एम्बैंकमेंट था, वहां पर कृषक द्वारा रोलिंग करने नहीं दिया गया था। 3 मीटर में शोल्डर में क्रैक आया था तो रिपेयर कर लिया गया है, बाकी मार्ग की स्थिति अच्छी है। संसद के मानसून सत्र में वंदे मातरम के अपमान या उसे गाने में बाधा डालने को अपराध बनाने संबंधी प्रस्तावित विधेयक को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो भारत माता का सम्मान करेगा वही देश में राज करेगा। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भारत माता की जय नहीं बोलना चाहती तो उससे अपने रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस पर तीखी टिप्पणी करते हुए चीन और इटली का भी उल्लेख किया। निश्चित तौर पे भारत माँ का सम्मान, भारत भूमि का सम्मान जो करेगा वही देश में राज करेगा। कांग्रेस के पास कोई काम नहीं है, वो तो कुछ भारत माता की जय बोलना नहीं चाहते, तो भारत में हो क्यों? चले जाओ चाइना, चले जाओ इटली। स्मार्ट मीटर और बड़े बिजली बिल को लेकर कांग्रेस के अभियान पर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली व्यवस्था से जुड़े ठेके और अनियमितताओं की शुरुआत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी। पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जनता को ठगने का काम पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने किया और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अब विष्णुदेव साय सरकार की छवि धूमिल करने के लिए इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रही है। करूं भी मैं और कराऊं भी मैं, ये कांग्रेस पार्टी का कृत्य है। 2021 में बातचीत हुआ, 2022 में टेंडर हुआ और जनवरी 23 में एग्रीमेंट हुआ।
ये कार्यकाल पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस पार्टी का देन है। छत्तीसगढ़ की जनता को परेशान करने के लिए, लूटने के लिए इन्होंने ऐसा कृत्य किया, ये निंदनीय है। और उन्होंने ठेकेदारी कर दिया। बिजली विभाग में जो सुगमता से चल रहा था रमन सिंह के 15 साल के सरकार में, और उसके बाद हमारे 2.5 साल के सरकार में उन्होंने एक ऐसा एग्रीमेंट किया कि जब इनकी सरकार गई तो ठेकेदार भी सो गए। अब देखे अभी मौका ठीक है तो उन्होंने क्या, इन्होंने 3 ठेकेदारों को बिजली रीडिंग, बिलिंग और मेंटेनेंस का काम दिया था। रीडिंग और बिलिंग तो आ रहा है, मेंटेनेंस का कोई पता नहीं है। मैं इसके लिए दोषी छत्तीसगढ़ के जनता को ठगने का काम भूपेश सरकार ने किया, इसके लिए मैं निंदा करता हूं और इसकी जांच कराया जाना चाहिए। और जांच में जो तथ्य है छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। ये पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार का कृत्य है जो आज हम भुगत रहे हैं और हमारी रात दिन काम करने वाली विष्णुदेव सरकार बदनाम हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लगातार संयुक्त दौरों को लेकर भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में बनी कांग्रेस सरकार हनीमून की सरकार थी। बाद में दोनों नेताओं के बीच दूरी आ गई और अब वे फिर साथ नजर आ रहे हैं। देखिए, जब इनका सरकार 18 में आया तो अखबारों में छपा, न्यूज में चला कि ये हनीमून मना रहे हैं। फिर इनका तलाक हो गया। अब फिर से हनीमून बनाने का समय आया है क्योंकि टीएस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनना है। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा ने आरंग विकास खंड के ग्राम बोहडी में बाल चौपाल का आयोजन कर बच्चों से सीधा संवाद किया। सोशल मीडिया पर ग्रामीण के आग्रह के बाद आयोजित इस कार्यक्रम में भारी बारिश के बावजूद बच्चों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बाल चौपाल के दौरान बच्चों ने मिडिल स्कूल में शौचालय और स्थायी पेयजल व्यवस्था नहीं होने की समस्या उठाई। इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग के अध्यक्ष ने तत्काल प्रकरण दर्ज कराया और आरंग के खंड शिक्षा अधिकारी तथा विद्यालय के प्राचार्य से जवाब तलब करते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। हमको कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया के माध्यम से एक सूचना मिली कि बोहारडी जो अकोली खुर्द फाह करके वहां पे है आरंग में, तो वहां पे की सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे अभी तक की किसी प्रकार की व्यवस्था की पहुंच नहीं हो पाई है और तमाम प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं जिसका सामना सीधे बच्चों को करना पड़ रहा है और बच्चों को बहुत तकलीफें हो रही हैं उसकी वजह से। तो कुल 48 घंटे के भीतर हमने वहां पे चौपाल लगाई। चौपाल ही नहीं बल्कि बाल चौपाल जो इन दिनों प्रदेश के कोने कोने में लग रही है, और ये बाल चौपाल 48 घंटे के भीतर पहुंचती है बोहारडी में। बोहारडी जहां बच्चों की बहुत बड़ी संख्या उपस्थित थी और न केवल बच्चों की बल्कि वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, वहां जितने भी उनके पालक गण हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सभी की उपस्थिति थी और प्रशासन का भी पूरा एक तंत्र उपलब्ध था वहां पे, उपस्थित था वहां पे। और जब इनकी उपस्थिति के मध्य में बच्चों को विभिन्न प्रकार की जागरूकता से संबंधित, चाहे वो विषय गुड टच या बैड टच से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विषय बाल श्रम से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विषय बाल विवाह से जुड़ा हुआ हो, ऐसे तमाम विषयों पे बच्चों को जानकारी प्रदान की गई। बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से एक्ट के माध्यम से इन चीजों को बताया गया। सांप सीढ़ी का खेल खेला बच्चों ने, बहुत उत्साह के साथ खेला और उस खेल के एक एक ब्लॉक में जब बच्चे जाते थे तो उन्होंने ये जाना कि कौन सी गतिविधि गलत है जिसमें आने से, उदाहरण के तौर पे यदि नशा करना गलत है तो नशा करने वाले डिब्बे में जैसे ही जाते हैं तो सांप काट देता है और आप शून्य में आ जाते हैं।